बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 अप्रैल है। आप सब लोगों को मुबारक हो जी। पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। हमने आपको बड़ी तफसील से इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स आई हैं पिछले 3 से 4 माह में इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसके हवाले से जो जो कुछ हम आपको कहते रहे हैं वो बिल्कुल मनोअन जो है वो ठीक साबित होने जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। ख़ास तौर पे जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जी इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होगा, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, निगरान हुकूमतें जो हैं वो 90 दिन से तजावुज़ नहीं कर सकती हैं। अब बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनको दावत दी थी और वो सब लोग जो हैं वहाँ पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या फैसला किया है, किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से जो आज समाअत हुई है, क्या क्या दलाइल दिए गए हैं। जो पार्टी रहनुमा आए हुए थे सब ने जो है बारी बारी अपनी जाकर बताया कि जी हम क्या चाहते हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो तमाम जो है उनके दलाइल सुने, उसके बाद अब एक वक्फा है, जो उसके बाद 4 बजे दोबारा पेश होने का कहा गया और आखिरी मुशावरत करने के बाद क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। तो एडवांस आप सब लोगों को हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 14 मई का जो फैसला है वो इम्पॉसिबल है कि वापस हो, और यही चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। अब ये जो तमाम पार्टियां हैं, क्या ये इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, तो इनमें तमाम लोग जो हैं वो राजी हैं इलेक्शन की तरफ जाने के लिए। सिर्फ कुछ लोग हैं बीच में जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। वो कौन है, उनका नाम भी आपके सामने रखेंगे। और उनके हर्डल्स क्रिएट करने से कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि जी पीएमएलएन जो है वो पंजाब के इलेक्शन अगर अब हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, अगर अदालत जो है इलेक्शन का हुक्म दे देती है और इलेक्शन में हमें जाना पड़ता है तो हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। उस खबर के हवाले से क्या तफसीलात हैं अब वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी, क्योंकि अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत कर रहा है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और उमर अता बंदयाल साहब शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी लीडरान आ रहे हैं, किसी को तंगी ना हो, मजीद कुर्सियां लगा दें, मौला करीम लंबी हिकमत दे ताकि सही फैसले कर सकें। हमें नेक लोगों में शामिल कर और हमारे जाने के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सराजुल हक को खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने नेक काम शुरू किया, अल्लाह इसमें बरकत डाले और अदालत इस नेक काम में अपना हिस्सा डालेगी। पीटीए की जानिब से शाह महमूद कुरैशी में अदालत में पेश हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अदालत की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालत के हर लफ्ज़ का एहतराम करते हैं। मुल्क ने आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ना है, हमेशा रास्ते निकालने और आइन के मुताबिक चलने की कोशिश की। कौम ने आपका फैसला कबूल किया है। देखते हैं कि हुकूमत का क्या नुक्ता नज़र है। हमारी जमात आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर आपके साथ है। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार शाह खबर एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि बेशतर सियासी जमातों की क़यादत अदालत में मौजूद है, इसलिए मुनासिब होगा कि अदालत तमाम कायदीन को सुन ले। जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी है इलेक्शन एक ही दिन हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि सियासी कायदीन का तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ और सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज़ है। कौम में इस्तराब है, इसलिए क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा, अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियाँ बनती हैं। सियासी कायदीन अफवाम और तहफ़ीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा की भी यही इस्तदा के इलेक्शन एक ही दिन में हो और दरख्वास्त गुजार भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन हो। अटॉर्नी जनरल ने यह नुकता उठाया, लेकिन सियासत की नज़र हो गया। फारूक नाइक भी चाहते थे कि लेकिन बाइकआउट हो गया। और अखबार के मुताबिक भी पीपल्स पार्टी के कायद मुज़ाकरात को सराहते हैं। नून लीग ने भी मुज़ाकरात की तजवीज़ को सराहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ दिया कि ख्वाजा साद रफ़ी, कमर जमान कायरा, तारिक बशीर चीमा भी आए हैं, जबकि एमक्यूएम से साबिर कायम खानी या सादिक और बीएनपी भी मौजूद है। हुकूमत सियासी इत्तेहाद का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि 90 दिन में इंतखाबात का वक्त गुजर चुका है। अदालत 2 मरतबा 90 दिन से तारीख आगे बढ़ा चुकी है। फारूक एच नाइक ने कहा कि सियासी जमातें पहले ही एक साथ इंतखाबात पर काम शुरू कर चुकी हैं और बिलावल भुट्टो
इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ईद के फौरी बाद सियासी डायलॉग हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मुकम्मल करेंगे। PTI से फिर मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो, और हमारी कोशिश होगी कि इन डायलॉग से सियासी तफाके राय पैदा हो। वकील पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन जितनी जल्दी मुमकिन हो एक ही दिन होने चाहिए और मुल्क भर में निगरान हुकूमतों के जरिए इंतखाबात होने चाहिए। सियासी मामला पार्टियों के दरमियान तय होने चाहिए और सियासी मामले में किसी अदारे को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक रोस्टम पर आकर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अपनी क़यादत से मशवरे के बाद हाजिर हुए हैं। माहौल मुश्किल है लेकिन 22 करोड़ आवाम का मसला है। इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए और इंतखाबात और मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी सरबराहान का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया है। साद रफीक ने कहा कि रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने के बजाय सियासतदानों को खुद बात करना चाहिए। अदालत में भी अपोजिशन के साथ बगलगीर हुए हैं। मीडिया पर होने वाले झगड़े इतने संगीन नहीं होते जितने लगते हैं। अयाज सादिक भी BNP की नुमाइंदगी करते हुए अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि BNP वाले चागी में थे इसलिए मुझे पेश होने का कहा गया है। PTI से ज़ाती हैसियत में रब्ता रहता है, आइंदा भी रहेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि फारूक इंच नाइक ने भी कहा था कि एक साथ इंतखाबात हों। आसिफ जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया और नून लीग ने भी तजवीज़ से मुतल्लिक बात की। तारिक बशीर चीमा ने मौक़िफ़ दिया कि मुझे चौधरी शुजात ने पेश होने का हुक्म दिया था। पहले दिन से मुज़ाकरात का अमल शुरू है। मुल्क में एक दिन में इलेक्शन होना चाहिए, ये बहुत से इख्तलाफात को ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन इलेक्शन कराने की सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप फैसला करें तो इस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो फिर सबके लिए बेहतर होगा। अदालत का फैसला किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा, लेकिन सियासी कायदीन का मुश्तरका फैसला कौम को कबूल होगा। कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर जमान कायरा पेश में उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। तलखी बहुत ज़्यादा वजूहात से पूरा मुल्क का कहा है। बतौर सियासी जमात हुकूमती इत्तेहाद से पहले बात का आगाज़ किया और जब मुल्क में तलखियाँ बढ़ी तो बैठकर सियासी क़ुव्वतों को हल निकालना पड़ा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अदालत का मशकूर हूँ और कोशिश है कि जल्द से जल्द इंतखाबात पर इत्तफाक़ राय हो जाए। अदालत और कौम को यकीन दहानी करवाते हैं मुल्क के लिए बेहतर फैसले करेंगे। तो ये जी आज सारा दिन बात हुई है। शेख रशीद साहब भी आए, उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि अदालती फैसलों को सलाम पेश करते अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला होगा। ये ना हो मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। सियासतदान मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं होते सियासतदान मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं होते, लेकिन मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए। एक काबिल एहतराम शख्सियत ने आज बायकॉट किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी और किसी ने अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया। अदालती फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है, क्योंकि अदालती फैसला हटाने का तरीका क्या वो 30 दिन भी गुजर गए हैं। आज ज़ोहर के बाद पेशरफ से आगाह करें। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी। अब इस टाइम तकरीबन 4 बज चुके हैं और अब दोबारा से जो है वो समाअत होगी और फिर दोबारा से पूछा जाएगा जी हाँ आप लोग बताएं आपकी बात जो है वो कहाँ तक पहुंची है। अदालत ने जो फैसला दिया जी 14 मई का, इलेक्शन तो 14 मई को होने ही होने हैं जी। ये अब इसकी सिर्फ एक सूरत निकलती है कि ये तमाम लोग जो हैं ये इकट्ठे हो जाएं और कहें कि जी हम असम्बलियाँ तोड़ते हैं। PTI को सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी चाहिए और वो ये है कि जी ये असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख दें या असम्बलियाँ तोड़ दें। हम लोग एक दिन पर जो है इनके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी और यही गारंटी इनको देनी पड़ेगी तो इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, वरना 14 मई को पंजाब में तो इलेक्शन जो है वो फाइनल है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो ये जी अभी तक की खबरें हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ और PMLN की तरफ से ये आज कहा गया है टिकटों के हवाले से, क्योंकि इन्होंने अभी तक टिकट जो हैं वो अपने MPs में तकसीम नहीं की हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत ने फैसला किया है कि लीगी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी फ़िलहाल वापस नहीं लिए जाएंगे और अदालती फैसले के बाद उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने पर गौर होगा, इसलिए अदालती फैसले तक पार्टी टिकट जारी ना करने का फैसला किया गया। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी या नहीं, इस हवाले से पार्टी कायद नवाज शरीफ मुशावरत से करेंगे। अदालती फैसले की रोशनी में ईद उल फितर के बाद पार्टी का अहम मुशावरती इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। तो ये भी कहा गया और ये खबरें बाकायदा चलाई गई हैं नून लीग की तरफ से, मीडिया के ऊपर दी गई हैं। एक ये भी एक जो है वो कोशिश की गई है कि ये जो इंतखाबात है टल जाएं कि जी हम जो है फिर बाइकआउट कर देंगे। अगर ये बाइकआउट कर भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, बाकी जितनी भी जमातें हैं वो इलेक्शन लड़ेंगी और जो है उनकी हुकूमत बन जाएगी। नून लीग इलेक्शन ना लड़े, ये इनका अपना एक जो है आईनी हक है, ये बाइकआउट करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है और ये बाइकआउट करेंगे नहीं। तो ये जी अभी तक की अपडेट्स हैं और इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी जो 4 बजे दोबारा समाअत होगी और जो फैसला आने जा रहा है उसमें 99% यही चांसेस हैं कि जी ये सब लोग जो हैं रजामंद हो जाएंगे और पूरे मुल्क में जो है वो एक ही दिन में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पंजाब KPK में अलग इलेक्शंस जो हैं
وہ نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ایک دن کے اوپر ایگری نہیں ہوتے اور یہ اسمبلیاں توڑنے کی یقین دہانی نہیں کرواتے ہیں تو پھر 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا، یہ اٹل ہو چکی ہے بات، اور تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ریاستی ادارے ہیں، وہ بھی سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ حکومت بھی سامنے کھڑی ہوگی سپریم کورٹ کے۔ تو یہ جی ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اس طرح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔